लो गाइस गाइस अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और एक एक बच्चे को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो क्या क्या रहा है। ये बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। ठीक है, देखो गाइस जब भी मैं ये रिलेशंस वाले क्वेश्चंस करता हूँ ना, तो रिलेशंस वाले क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहले मैं अपने सेट को ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरा सेट क्या है। तो यहाँ पे देखो उसने सेट बोल ही दिया कि सेट क्या है आप लोग का, कोई ए सेट है। ठीक है, तो पहले मैं सेट नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे कि ए सेट क्या है आप लोगों का। यहाँ पे जो ए सेट है ना, वो है ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कोई लाइब्रेरी है ना किसी कॉलेज की, तो कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स रखी हैं उन सारी बुक्स का सेट ले लो। वो बुक्स किसी की भी हो सकती हैं, हिस्ट्री, मैथ्स, साइकोलॉजी, फिजिक्स, किसी की भी बुक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो पूरा सेट लेना है आप लोगों को। ठीक है, ऑल द बुक्स। ठीक है, देखो जितना जितना मेरे को क्वेश्चन में समझ आता है ना, पहले मैं उतना उतना करते हुए चलता हूँ बस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, ऑल द बुक्स इन अ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। तो कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स रखी हुई है ना, उन सारी बुक्स का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेट लिख दिया। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले मैंने सेट नोट डाउन कर लिया। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गिवन बाई एक रिलेशन दे रखा है आप लोग को। ठीक है, तो उसके बाद मैं रिलेशन लिख देता हूँ। तो रिलेशन क्या दे रखा है बताओ आपके पास में, कि रिलेशन के अंदर एक्स वाई आएगा। ठीक है, रिलेशन के अंदर एक्स वाई आएगा। ठीक है, जिसमें एक्स वाई में क्या होगा बताओ आप लोग का, एक्स वाई में क्या होगा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, मतलब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब एक्स और वाई में ना सेम नंबर ऑफ पेजेस है। समझाता हूँ अभी इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो एक्स और वाई में क्या होंगे, बेसिकली सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। मतलब ये कहना क्या चाहता है वो मैं आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो लेट से आपके पास में ना, ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, लेट से एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे ए सेट क्या दे रखा था, ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। तो यहाँ पे जो ए सेट है ना, वो क्या है, ऑल द बुक्स। ठीक है, सारी बुक्स जितनी भी लाइब्रेरी में रखी होंगी। और दूसरा भी आप ए सेट ले लोगे, ठीक है, वो भी क्या आ जाएगा, ऑल द बुक्स। ठीक है, ऑल द बुक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को, जैसे पहला अगर ए सेट ऑल द बुक्स है, जो पहला सेट है ना, वो क्या ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, तो दूसरा सेट भी क्या हो जाएगा, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, सेम ही सेट हो जाएगा। फिर जो आपका ये रिलेशन के अंदर ये जो एक्स वाई बोल रहा है ना आपको, कि रिलेशन के अंदर एक्स और वाई आएगा, तो ये जो पहला वाला, ये जो एक्स होता है ना, ये पहले वाले सेट से आता है, और वाई जो होता है वो दूसरे वाले सेट से आता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अभी क्या बोल रहा है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब एक्स में जैसे मान लो आपने कोई दो बुक ले ली, भाई देखो ए में भी तो बुक्स ही हैं, और जो ए वाला ए है इसमें भी तो बुक्स ही हैं। मान लो ए में मैंने कोई बुक्स ले ली, जैसे मान लो ए में मैंने कोई बुक ले ली 10th की मैथ की बुक। ठीक है, ए में मैंने कोई 10th की मैथ की बुक ले ली, और दूसरे ए में मैंने क्या करा, इसमें मान लो मैंने 10th की क्या कर ली, हिस्ट्री की बुक ले ली। ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, या 10th में 10th की इंग्लिश की, क्योंकि 10th की हिस्ट्री की बुक ले लो, और 10th की मतलब पहले वाले से मैंने 10th की मैथ की बुक ले ली, और दूसरे वाले से मैंने 10th की हिस्ट्री की बुक ले ली। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है ये, कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो पहले वाले से तो एक्स है ना, पहले वाले से मैंने कोई बुक उठा दी 10th की मैथ, दूसरे वाले से मैंने 10th की हिस्ट्री। तो बोल रहा है कि जैसे मान लो 10th की मैथ की बुक में 400 पेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, 10th की हिस्ट्री की बुक में भी कितने पेजेस होने चाहिए, 400 पेजेस होने चाहिए। ये कहने का मतलब है। ठीक है, मतलब जो आप बुक्स लोगे ना, जैसे दो सेट होंगे, पहले ये ए सेट होगा, फिर दूसरा भी ए सेट ही होगा, तो उनमें से जो आप दो बुक्स लोगे ना, उन दोनों ही बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। गाइस आप सब लोगों को पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है ना, जो आपका तीनों ही रिलेशन होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। मतलब अगर मैं इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दूंगा, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे।
देखो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं पहला ए लेता हूँ तो दूसरा भी ए ही लूँगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? रिफ्लेक्सिव के लिए तो अगर मैं पहला ए ले रहा हूँ तो दूसरा भी तो ए ही लूँगा, है ना? देखो एक्चुअली ना ये वाला गाइस जो ये रिलेशन दे रखा है ना कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है? तो ये जो रिलेशन है ना आप लोग का, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सोच के देखो, मैं तो बता रहा हूँ आपको रिलेशन क्यों होगा। अभी आप थोड़ा सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों है, ठीक है? आर इज रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? बिकॉज आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब आपको समझ नहीं आया होगा सर, अगर जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो अच्छी बात है। जिनको समझ नहीं आया कि रिफ्लेक्सिव क्यों हुआ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये रिफ्लेक्सिव क्यों हुआ। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है ना, एक मिनट एक पेज लेने दो बस। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है ना बेसिकली कि अगर पहला ए है, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट गाइस। अब देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है ना बेसिकली कि मान लो अगर पहला ए है तो दूसरा भी ए ही होगा, ठीक है? जैसे देखो आपके पास में दो सेट थे ना, पहला ए सेट था जिसमें सारी बुक्स थी, ऑल द बुक्स, ठीक है, ऑल द बुक्स, ठीक है, और दूसरा सेट भी क्या है, ए है, जो कि आप लोगों का क्या होगा, ऑल द बुक्स। अब वो कह रहा है कि जैसे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है ना कि अगर पहला ए है तो दूसरा भी ए होना चाहिए, ठीक है? तो देखो मान लो मैंने पहले वाले सेट में से कोई बुक उठाई, लेट से पहले वाले सेट में से मैंने 10th मैथ की बुक उठाई, ठीक है, और दूसरे वाले में से भी मैंने क्या करा, 10th की मैथ की बुक उठाई, या 12th की ले लो आप लोग, ठीक है, 12th की ले लो, क्या दिक्कत है? अब सोचो कि अगर पहली 10th की मैथ की बुक और दूसरी भी 10th की मैथ की बुक में, दोनों में तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे ना। भाई सोचो अगर 10th की मैथ की बुक में 400 पेजेस है तो दूसरी 10th की मैथ की बुक में भी तो 400 पेजेस ही होंगे। जैसे आपको 12th की मैथ की बुक ले लो, अगर पहली 12th की मैथ की बुक होगी तो दूसरी भी तो 12th की मैथ की बुक ही होगी ना। अब इसमें अगर मान लो 500 पेजेस है तो दूसरे वाली 12th की मैथ की एनसीईआरटी में 500 पेजेस ही होंगे। तो मतलब आप जितने भी ए कॉमा ए होंगे, मतलब पहली 10th की लो दूसरी भी 10th की, पहली हिस्ट्री की लो दूसरी भी हिस्ट्री की, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तो पहला मतलब ऐसा होना चाहिए ना, ए कॉमा ए होना चाहिए ना, कि पहला अगर 10th की मैथ की बुक है तो दूसरी भी 10th की मैथ की बुक ही होनी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मैंने क्या कहा कि आर आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है? अच्छा सोचो आर सिमेट्रिक होगा क्या? खुद सोच के बताओ आप लोग मेरे को कि आर सिमेट्रिक होगा क्या, ठीक है? देखो मैं आपको बताऊं आर सिमेट्रिक भी है, क्यों सिमेट्रिक है मैं समझाता हूं आप लोग को, ठीक है? आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, बिकॉज मान लो मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, लेट से मैंने ए बी लिया, ए बी, मान लो ए बी आपका रिलेशन में, देखो ए बी रिलेशन में होने का मतलब क्या है, इस ए वाले को हम एक्स बोल देते, जो आपका ए वाला है ना, इस ए को एक्स, बी को वाई बोल दो। तो ए बी का रिलेशन में होने का मतलब पता क्या है कि देखो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ए बी रिलेशन में इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, समझ रहे हो ना? और अगर ए बी रिलेशन में तो उसका उल्टा बी ए भी तो रिलेशन में हो जाएगा, सोच के देखो भाई, अब ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा, तो ये भी तो रिलेशन में आ जाएगा। कैसे? अब आप बोलोगे कि b एंड a हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, भाई बात तो एक ही है ना, समझाता हूँ कैसे। b एंड a हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सोचो मान लो आपने दो बुक ले ली, एक 10th की मैथ की बुक ली और एक 12th की मैथ की बुक ली, ठीक है? तो अगर 10th की मैथ की बुक और 12th की मैथ की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो आप उसका उल्टा बोलो कि 12th की मैथ की बुक और 10th की मैथ की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस, भाई बात तो एक ही है ना। तो ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो बी और ए में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे ना यार। आई होप ये वाली बात तो आपको क्लियर हो रही होगी। तो आर तो सिमेट्रिक होगा ही, क्योंकि ए और बी में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो बी और ए में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू गाइज, ठीक है? तो अगर मान लो ना, समझ गए ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आपने दो बुक ले ली, जैसे मान लो पहली आपने 10th की मैथ की बुक ली और दूसरी आपने 12th की मैथ की बुक ली, तो अगर इसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, अगर जैसे मैं बोलूँ 10th और 12th की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो इसका उल्टा बोल दो कि 12th और 10th की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, बात तो एक ही है ना। तो यानी कि आपका सिमेट्रिक होगा। अच्छा सोचो रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या? अब सोच के देखना
क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? यस, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब ट्रांजिटिव कैसे होगा सोच के देखो भाई, ट्रांजिटिव ऐसे होगा ना, ट्रांजिटिव ऑल्सो, पता ट्रांजिटिव कैसे होगा? जैसे मैं आपको बताऊँ ना, लेट से आपके पास में 3 बुक है, एक बुक है ए बी, बी सी, भाई 3 नहीं रहते ना एलिमेंट, ए 3 बुक है ना, ए बी और सी, ठीक है, और ए सी। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है भाई, ए बी रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, और बी सी रिलेशन में होने का मतलब क्या है, बी और सी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो ए और सी में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे, ठीक है, यही लिख दोगे आप लोग। इसमें भी ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस, पहला वाला x दूसरा वाला y, पहला वाला x दूसरा वाला y। अगर आपको यहाँ समझ में ना, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जैसे मान लो तीन बुक हैं, ठीक है, एक 9th की मैथ की बुक है, ठीक है, एक 11th की मैथ की बुक है एनसीईआरटी, और एक 12th की मैथ की बुक है एनसीईआरटी, ठीक है। अब सोचो अगर 9th और 11th की बुक में पेजेस के नंबर सेम है, 11th और 12th की बुक में पेजेस के नंबर सेम है, तो यार 9th और 12th की बुक में भी तो पेजेस के नंबर सेम ही होंगे, बताओ। क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी है, बी सी होना चाहिए, और अगर ए बी है तो फिर बी सी होना चाहिए, मतलब ए बी और बी सी है तो फिर ए सी भी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया ना आप लोगों का, यहाँ पे होता है आप लोगों का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करते हैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आप लोगों का, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो मेरे को समझ आता जाता है ना वो पहले मैं लिखते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख दो। सबसे पहले आपको यहाँ पे ए सेट दे रखा है, तो मैं ए सेट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ए सेट क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास में ए सेट लिख दिया मैंने, ठीक है। गिवन बाय, ये इसके लिए एक रिलेशन दे रखा है, तो फिर मैं रिलेशन नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको बताइए ना, पहला सेट अगर ए है तो दूसरा सेट भी ए ही होगा, जो कि हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये आपको ये तो पता ही है ना, ये तो आप पहले से करते आ रहे हो, अगर पहला सेट ए है तो दूसरा सेट भी ए ही होगा। अब वो कह रहा है रिलेशन क्या है, बताओ आप लोगों का। रिलेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये ए बी मिलेगा, ठीक है। रिलेशन के अंदर ए बी मिलेगा, ठीक है। और सच दैट कि जब आप a माइनस बी का मॉड करोगे, बेसिकली ये जो साइन होता है ना, ये मॉड का साइन होता है, अभी समझाऊंगा अच्छे से ये मॉड का मतलब क्या है, ठीक है। तो a माइनस बी का जो मॉड होगा ना वो क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। देखो पहले आपको जो पता है ना उसको मैं बताता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये पहला वाला जो a होगा वो पहले वाले सेट से आएगा, जो ये b होगा ये दूसरे वाले सेट से आएगा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जैसे आप a माइनस बी का मॉड करोगे, देखो मॉड का मतलब क्या होता है ना, मॉड का ज़िंदगी का एक रूल होता है, जैसे इसको बोलते हैं मॉड्यूलस साइन, ठीक है। जैसे ये आपके पास में ये जो साइन दे रखा है ना, ये वाला साइन है, तो ये साइन किसका होता है पता है आप लोग को, दिस इज द साइन ऑफ मॉड, ये मॉड का साइन है, ठीक है। और मॉड का मतलब पता क्या होता है, जैसे आप अगर मॉड के अंदर नेगेटिव डालोगे -5 तो बाहर पॉजिटिव ही बना देगा 5, अगर आप मॉड के अंदर +5 डालोगे तब तो +5 भी रखेगा। मतलब मॉड का ज़िंदगी का एक ही रूल है, क्या, अवॉइड नेगेटिविटी, ठीक है। मतलब वो क्या कर देगा, नेगेटिविटी को अवॉइड कर देगा, समझ गए ना बात को। मतलब उसके अंदर अगर आप नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा वो, ठीक है। ये कहने का मतलब है। और इवन नंबर तो पता ही है आप लोग को, ठीक है। इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आ जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, बस सिंपल सी बात ही है। जैसे देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं इवन नंबर को समझने का, ठीक है। जैसे आप 2 इंटू ज़ीरो लिखो, तो 2 इंटू ज़ीरो कितना आता है बताओ, 2 इंटू ज़ीरो आता है 0, तो ज़ीरो भी एक इवन नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हो आप। 2 इंटू 1 करो जरा, तो कितना आ जाएगा 2, तो ये भी इवन नंबर ही है, ठीक है। ऐसे ही फिर आप लोग क्या करोगे, 2 इंटू 2 डालो तो कितना आ जाएगा 4, ये भी इवन नंबर ही है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना बात को। अच्छा कई लोग सोच रहे होंगे कि देखो जैसे अगर कई लोग 2 इंटू -1 लिख देंगे तो 2 इंटू -1 करने पे -2 आ जाएगा, वो भी है तो इवन नंबर ही, बट ये जो थे ना 2 4 ये वाले ये पॉजिटिव इवन नंबर है, और ये जो -2 जैसे आप 2 इंटू -2 करोगे तो -4 आ जाएगा ना, तो वो नेगेटिव इवन नंबर हो जाएंगे, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। यही कहने का मतलब है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे तो हमें मॉड दे रखा है ना, तो मॉड तो पॉजिटिव बना देगा, तो हमें पॉजिटिव वालों की बात करनी है, ठीक है। देखो मॉड तो क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा ना, तो हमें ज़ीरो या पॉजिटिव की बात करनी है बस, ठीक है।
नेगेटिव वाले तो आ ही नहीं पाएंगे ना यहाँ पे। चलो अभी देखते हैं, समझते हैं, टेंशन मत लो। तो क्या बताना है आप लोगों को, शो दैट द रिलेशन आर, ठीक है, ये जो रिलेशन था आप लोगों का, इसको हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, कर देंगे इसको इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या दिक्कत है बताओ। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये आर आपका जो है ना, ये जो रिलेशन दे रखा है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? सोच के देखो। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है ना, अगर आपने पहला वन लिया तो दूसरा भी वन ही लेना पड़ेगा, पहले टू लिया तो दूसरा भी टू लेना पड़ेगा, ये तो होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से यहीं से उठाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से मान लो ए की वैल्यू आपने वन उठाई, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए अगर पहला वन है ना तो दूसरा भी वन होना चाहिए, पहला अगर टू है तो दूसरा भी टू होना चाहिए, ठीक है। अब ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, ए माइनस बी का मॉड करो, ठीक है। तो करते हैं जरा, वन माइनस वन, तो वन माइनस वन तो कितना आ जाएगा बताओ, जीरो का मॉड तो जीरो ही होता है ना यार। ऐसे ही आप टू माइनस टू करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, जीरो का मॉड, और जीरो का मॉड कितना हो गया बताओ, जीरो। आप थ्री थ्री ले लो, पहला थ्री दूसरा भी थ्री, तो थ्री माइनस थ्री कितना आ जाएगा, जीरो। अब देखो जीरो तो सारे आपके इवन नंबर ही होते हैं ना, मतलब आप चाहे वन वन लो, टू टू लो, थ्री थ्री लो, फोर फोर लो, फाइव फाइव लो, ये तो हर किसी के लिए। जब आप क्या करोगे, देखो जैसे आपने यहाँ से वन लिया था, यहाँ से वन लिया, यहाँ से वन लिया, तो वन माइनस वन करने पे जीरो आ गया ना, और जीरो तो इवन नंबर होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो तो गया। तो आप क्या बोलोगे बताओ, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो इसको ना, अभी तो जैसे हम लोगों ने ये करा ना कि एग्जांपल दिया वन वन टू टू थ्री थ्री, आप एक जनरल फॉर्म भी लिख सकते हो। देखो जैसे मान लो आपने क्या करा, पहला ए, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए पहला ए है तो दूसरा भी ए ही होगा, तो पहला ए है तो दूसरा भी ए ही होगा, तो ए माइनस ए का मॉड करो, तो ए माइनस ए का मॉड कितना आ जाएगा बताओ, जीरो। भाई देखो ना, क्योंकि जैसे ये पहला ए है, जैसे इस पहले को ए बोल दो दूसरे को बी बोल दो, तो ए माइनस बी तो करना है, तो पहले में इस दूसरे को हटा दिया, तो ए माइनस ए का मॉड कितना आ जाएगा, जीरो। और जीरो का मॉड जीरो होता है, जीरो तो इवन नंबर है ना, तो उसने यही तो बोला था कि जब आप पहले में से दूसरे को हटाओगे तो इवन नंबर आना चाहिए, आ तो रहा है, तो आर आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को अच्छे से, ठीक है। अब सोच के देखो, क्या ये आर आप लोगों का जो है ना ये रिलेशन, क्या ये सिमेट्रिक होगा? सोच के देखो, क्या ये जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन आप लोगों का सिमेट्रिक होगा? सोच के देखना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, यस आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो, आर आपका सिमेट्रिक भी होगा। पता कैसे, जैसे आप ना, जैसे इसमें से कोई एक नंबर लो और इसमें से कोई एक नंबर लो, मतलब जैसे दो नंबर ले लोगे ना आप, इसमें से कोई एक नंबर ले लो और इसमें से कोई एक नंबर ले लो, तो जब भी आप दो नंबर ले रहे होंगे ना, जैसे इसमें से कोई एक नंबर लिया और इसमें से कोई एक नंबर लिया और उनको माइनस करके देखो इवन नंबर आ रहा होगा। जैसे मान लो इसमें से मैं कोई एक ऐसा नंबर ले लेता हूँ, लेट से मैंने वन ले लिया और इसमें से मैंने क्या करा, थ्री ले लिया, जो भी आपकी मर्जी है, बट इवन आना चाहिए, ठीक है। मान लो इसमें से मैंने पहला वन लिया और दूसरा मैंने थ्री ले लिया, मतलब वन थ्री ले लिया मैंने, ठीक है, वन थ्री ले लिया। तो अब देखो ये पहला ए बन जाएगा, दूसरा बी बन जाएगा, ठीक है। तो वन माइनस थ्री करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि यही तो करना है, ए माइनस बी का मॉड करना है, तो वन माइनस थ्री का मॉड हो जाएगा, वन माइनस थ्री का मॉड कितना हो गया, माइनस टू का मॉड, वन माइनस थ्री माइनस टू हो जाता है ना, और माइनस टू का मॉड तो टू हो जाएगा। तो देखो वन थ्री है तो इसका उल्टा चेक करना जरा, अगर आप थ्री वन के लिए चेक करोगे ना, थ्री वन के लिए, तो थ्री वन के लिए कैसे चेक करोगे बताओ। अब ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, तो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा बताओ, टू का मॉड, टू का मॉड तो टू ही होता है। तो देखो जब मैंने वन माइनस थ्री करा तो उसका भी टू आंसर आया, इवन नंबर, और थ्री माइनस वन किया तो उसका भी आंसर क्या है, इवन नंबर। तो ये भी बात आप लोग की बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आर को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, आर आपका सिमेट्रिक भी है, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे आपके पास में बताओ, सिमेट्रिक भी है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मतलब समझ पा रहे हो ना आप लोग बात को, जैसे हम लोगों ने यहाँ से और भी एग्जाम्पल ले सकते थे आप लोग, जैसे यहाँ से थ्री ले लो और यहाँ से फाइव ले लो, तो थ्री माइनस फाइव करोगे तो माइनस टू आ जाएगा, ये समझ पा रहे हो ना बात को। जैसे यहाँ से आपने थ्री ले लिया और यहाँ से आपने फाइव ले लिया, तो थ्री माइनस फाइव का मॉड करो, थ्री माइनस फाइव का मॉड तो वो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस टू, और माइनस टू का मॉड टू हो जाता है, वो भी इवन नंबर है। अब थ्री फाइव लिया था ना आप लोगों ने, अब इसका उल्टा लिखो फाइव थ्री, तो फाइव थ्री करोगे तो कितना आ जाएगा, फाइव माइनस थ्री का मॉड, वो भी टू आ रहा है, इवन नंबर। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये तो सबके लिए हो रहा होगा, तो इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने इसके लिए लिखा ना वैसे ही जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो जनरल फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है ना, कि जब हम ए माइनस बी का मॉड करते हैं अगर वो इवन आ रहा है, ठीक है,
ए माइनस बी का मॉड करने पे क्या आ रहा है, अगर इवन आ रहा है तो मुझे उल्टा भी प्रूव करना है भाई। अगर ए बी रिलेशन में तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए ना सिमेट्रिक के लिए। तो उल्टा इसको इसको करने के लिए पता क्या करते हैं हम लोग, देखो अगर मैं बोलूँ इन दोनों में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ, देखो माइनस साइन कॉमन लेना बहुत आसान होता है। जैसे इन दोनों में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँगा ना तो अंदर का साइन बदल जाएगा। जैसे देखो अभी ए प्लस का था ना, ए प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस का ए, और बी माइनस का है तो क्या बन जाएगा, प्लस का बी बन जाएगा। बस इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों किया अभी समझाता हूँ, ठीक है। देखो ए आपका प्लस का था तो माइनस का बन गया, बी माइनस का था तो प्लस का बन गया। अब इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करके देखोगे ना तो कितना आ चुका होगा, देखो देखो मॉड के अंदर नेगेटिव तो पॉजिटिव ही बन जाता है भाई। मॉड के अंदर ये जो नेगेटिव होगा वो तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, मॉड के अंदर जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो बचेगा कितना, बी माइनस ए। भाई बी पॉजिटिव का है तो प्लस लिख दिया ना, और ए नेगेटिव का है तो ये लिख दिया। तो बी माइनस ए का मॉड भी क्या आ जाएगा बताओ आप लोग का, इवन ही आ जाएगा। देखो इसी चीज़ को तो मैंने थोड़ा चेंज करा, ए माइनस बी का मॉड इवन था तो मैंने इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। इन दोनों में से नेगेटिव साइन क्या कर दिया मैंने, कॉमन ले लिया। समझ पा रहे हो बात को, इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया मैंने। नेगेटिव साइन कॉमन लेने से क्या होना, अंदर के साइन बदल जाते हैं। जैसे ये प्लस का ये तो माइनस, देखो माइनस माइनस का भी प्लस रहा, माइनस प्लस का माइनस रहा, तो बात कुछ बिगड़ती नहीं है, ठीक है। तो आर आपका सिमेट्रिक हो गया। देखो इस तरीके से आप प्रूव करके दिखा सकते हो। बाकी एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल ही मैंने दे दिया था आप लोगों को, ठीक है। ये वाला लिख लो चाहे तो 3 5 और 5 3 वाला। अब देखो आर ट्रांजिटिव होगा क्या, यस आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। आर आपका ट्रांजिटिव भी होगा। जैसे मान लो आप कोई भी 3 नंबर ले लो, ठीक है। जैसे मैं कोई भी 3 नंबर ले लेता हूँ, मान लो आपने 1 3 लिया, और इन्हीं में से ले रहा हूँ मैं, इनमें से और इसमें से, ठीक है। 1 3 लिया, 3 5 लिया, और फिर 1 5 ले लिया, ठीक है। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी, फिर इसको बी, इसको बी, इसको ए, इसको बी। अब इन सब का मॉड निकालना है आपको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 1 माइनस 3 का मॉड निकाल रहा हूँ, तो 1 माइनस 3 का मॉड कितना आ जाएगा बताओ। 1 माइनस 3 का मॉड आ जाएगा माइनस का 2 का मॉड, और माइनस 2 का मॉड 2 होता है, 2 तो इवन नंबर है। फिर आप 3 माइनस 5 का मॉड निकाल लो भाई, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करना है ना। 3 माइनस 5 का मॉड कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 2, और माइनस 2 का मॉड कितना हो जाएगा 2, वो भी इवन नंबर है। फिर आप 1 माइनस 5 का मॉड निकालो, तो 1 माइनस 5 का मॉड कितना आ जाएगा, -4, -4 का मॉड कितना होता है 4, वो भी इवन नंबर है। तो देखो ना ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर आपका ए बी है, बी सी है, देखो ये ए बी जहाँ से बी एंड हुआ वहीं से बी स्टार्ट हुआ, तो ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए था, तो है। तो अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी तो फॉलो कर रहा है। देखो ये भी इवन नंबर, ये भी आपका इवन नंबर है, ठीक है। ये भी आपका इवन नंबर ही आया, और ये भी आपका इवन नंबर आया। तो ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए ना। अब ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखो वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके दो हैं, ए बी रिलेशन में और बी सी रिलेशन में, ठीक है। मान लो आपका ए बी रिलेशन में है एंड बी सी आपका रिलेशन में, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ए बी रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि जब आप ए माइनस बी का मॉड करोगे ना तो वो इवन नंबर आ जाएगा। और बी सी रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि जब आप बी माइनस सी का मॉड करोगे तो भी इवन नंबर आंसर आ जाएगा। भाई यही तो कह रहा है, रिलेशन में होने के लिए पहले वाले में से दूसरे को माइनस करो तो इवन आना चाहिए, यही तो कंडीशन है ना। तो बस अब एक काम करो, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, बस ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा बताओ। फर्स्ट क्या है, मॉड ए माइनस बी, ठीक है, प्लस में सेकंड क्या है, मॉड बी माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू, इवन में इवन जोड़ोगे तो इवन नंबर ही तो आएगा भाई। 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 3 में 2 में 4 जोड़ो तो देखो 2 भी इवन नंबर 4 भी इवन नंबर, तो 6 भी तो इवन नंबर ही आया। तो इवन में जैसे ये इवन है ना, तो इवन में इवन जोड़ोगे तो इवन ही तो आएगा। अब इसको खोल दो जरा, ब्रैकेट खोलोगे तो कितना बनेगा, ए माइनस का बी प्लस का बी और माइनस का सी। आप चाहो तो इसको मॉड के अंदर पूरा एक साथ लिख सकते हो वैसे, ठीक है। ऐसे मॉड के अंदर एक साथ लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, इज इक्वल टू इवन नंबर। तो अब माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो कितना बच गया, मॉड ए माइनस सी, और ए माइनस सी कितना आ रहा है, इवन नंबर, तो ए माइनस सी बोले तो ए सी भी रिलेशन में होगा। भाई जब ए बी था तो ए माइनस बी लिखा, बी सी था तो बी माइनस सी लिखा, तो ए सी होगा तभी तो ए माइनस सी लिखा ना। तो देख लो ए बी रिलेशन में बी सी रिलेशन में तो ए सी भी रिलेशन में हो गया, ठीक है।
तो अब देखो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है ना, बताओ आप लोग का ये कैसा रिलेशन है, बताओ आपके पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप यहाँ तक की कहानी तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है। अब आगे जो क्वेश्चन में कह रहा है ना, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। शो दैट क्या बोल रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 24 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24। अब ये कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये पता क्या बोल रहा है कि जैसे आप लोग क्या करोगे, 135 ले लो, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ आप लोगों को। देखो ये पता क्या बोल रहा है, जैसे ये बोल रहा है आपके पास में कि हमारे पास में जो 135 है, ठीक है, 135 इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। मतलब वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे ना, तो दो एलिमेंट का मॉड इवन आ रहा होगा। और 24 आपस में रिलेटेड है। चलो चेक करते हैं ज़रा। जैसे मान लो इनमें से मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ, मान लो मैंने 1 और 3 ले लिया, तो अगर आप 1 माइनस 3 कर लो और उसका मॉड निकालो, या 3 माइनस 1 करो उसका मॉड निकालो, भाई 1 माइनस 3 का मॉड कितना आ जाएगा, -2, और -2 का मॉड 2 होता है। 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का मॉड तो 2 ही होता है। ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। समझ पा रहे हो बात को। आप 3 5 ले लेते तो 3 माइनस 5 कितना आता है, -2, -2 का मॉड 2, वो भी इवन नंबर। 5 माइनस 3 करते तो भी 2 आता, वो भी इवन नंबर। समझ पा रहे हो ना बात को। तो 135 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड तो हैं। जैसे मान लो आपने 3 5 ले लिया, 3 5, तो 3 माइनस 5 करो जरा, 3 माइनस 5 तो -2 आ जाएगा। -2 कैसा होता है, इवन नंबर। भाई देखो, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो वो इवन नंबर आना चाहिए ना उनका, माइनस करके, तो इवन ही तो आ रहा है। 5 माइनस 3 करो तो भी इवन ही आएगा। ऐसे ही देखो, ये दोनों एलिमेंट्स भी तो आपस में रिलेटेड है। 2 माइनस 4 करो जरा, कितना आ रहा है, -2, -2 का मॉड कितना, 2। जैसे 2 4 ही तो लिया आप लोगों ने, 4 2 ले लेते, मान लो 4 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2, वो भी इवन नंबर। तो 135 एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड और 2 4 आपस में रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी दो एलिमेंट लोगे ना और उनका माइनस करके मॉड निकालोगे, जैसे मैंने 1 और 3 लिया और माइनस करके उनका मॉड निकाला, ऐसे 3 और 5 लिया, उनका माइनस करके मॉड निकाला, तो इवन ही तो आ रहा था। लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। मतलब जैसे आप 1 और 2 में देखो, आप 1 माइनस 2 करोगे तो -1 का मॉड कितना हो जाएगा, 1 1 इवन थोड़ी होता है। चलो आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, इन दोनों के साथ में कोई भी दो एलिमेंट लो, जैसे आपने पहला 5 लिया, दूसरा 4 लिया, तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1 1 तो ऑड होता है ना। समझ पा रहे हो बात को, आई होप। तो ये एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है, बट 135 अपने आप में रिलेटेड है, 24 अपने आप में रिलेटेड, बट ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। तो यही तो कह रहा था वो क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे आप शो कर लेना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया आपके पास में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा, ठीक है।